गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था और एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि अब मैं मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए ला रही हूँ डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि मेंस के एग्ज़ाम में 5 नंबर का डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है इसमें ज़्यादा कुछ रटने वाला होता नहीं है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आज इस सीरीज़ में मैं पहला क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री। और मैं ये सीपीसी स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि सीपीसी जो है मोस्टली बच्चों को थोड़ा लेंथी लगता है, टफ लगता है, लेकिन ये सबसे इजी सीपीसी ही है। तो हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद जैसे सीपीसी पूरा हो जाएगा तो हम दूसरे जो एक्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। जैसे डिफरेंस की बात करें कि हमने प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि डिग्री एक्चुअल में होती क्या है। हम पूरा डिग्री की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक आइडिया दे देंगे कि हमें ये भी पता है और डिग्री क्या होती है और कहाँ पर मेंशन है। इससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ सीपीसी, अ डिग्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन दैट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज इन अ सिविल सूट रिगार्डिंग अ डिस्प्यूटेड मैटर। कि डिग्री क्या होता है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जिसको कंक्लूसिवली पूरा कंक्लूड किया जाता है। फाइनल एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, एविडेंसेस के बाद ही उसे कोर्ट कंक्लूड करेगी, और ये एक सिविल मैटर का डिस्प्यूट होता है। डिग्री कैन बी प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। एक डिग्री जो है प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। आधी प्रिलिमिनरी का ऑर्डर हो चुका है उसमें, और आधा फाइनल भी हो सकता है। हमें इतना ही मेंशन करना है इसमें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री के बीच में डिफरेंस बताना। हम ज़्यादा लेंथी लिखने लग गए तो फिर इसी पर फोकस करते रह जाएंगे और हमारा जो है टाइम फटाफट निकल जाएगा। एक 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट का टाइम होता है। हरियाणा मेंस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा मेंस जो है अगर आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना सीख लिया विद टाइम लिमिट में, बाउंडेशन में, तो आप किसी भी स्टेट का मेंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम कह रहे हैं इसमें कि बट देयर आर सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। हमारा क्वेश्चन क्या है? हम उसी को यहाँ टारगेट कर रहे हैं कि कुछ एक डिफरेंसेस हैं प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री में, उसको अब हम ही डिस्कस करेंगे। जैसे पहला डिफरेंस हम बता दें, पहले बेसिस बना लेंगे प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। अब बेसिस के लिए जितना आपको लगता है स्पेस छोड़ना जरूरी है उतना आपने टेबल बना ली, और प्रिलिमिनरी और फाइनल के लिए इक्वल स्पेस आपने रखना है। ये अब आप सोचोगे कि टेबल कैसे बनाएंगे। अब ये ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है बेसिस, प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री का, जरूरी नहीं है कि ये बॉक्स आप मेंशन करो वहाँ पर, लेकिन आपने जब बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, फटाफट लाइन खींचना और फटाफट उसके डिफरेंसेस शो करना। पहला मीनिंग बताना है। मीनिंग क्या कह रहा है? द फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय द कोर्ट टू डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इश्यूज इन द लास्ट सूट इज नॉन एज ए प्रिलिमिनरी डिग्री। एक स्टेटमेंट है, कोर्ट ने अभी तक क्या किया है? कुछ एक राइट्स को डिटरमाइन किया है, लेकिन फाइनली इशू को उसमें डिसाइड नहीं किया, तो वह प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाएगी। और फाइनल डिग्री में क्या होगा? पूरे के पूरे इशू को वो वहाँ पर रिजोल्व करेगा। जरूरी नहीं कि आप एज इट इज़ यही वर्ड एग्जाम में लिखो, आपने सिर्फ एग्जामिनर को क्लैरिफाई करवाना है कि ये इसका आंसर है, और आपने उससे अच्छे से क्लियरली मेंशन करना है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। सेकंड, आपने हेडिंग बना दी, पर्पस क्या है इसका? तो सिंपल सी बात है, डिक्लेयर्स द राइट्स और शेयर्स ऑफ द पार्टीज इन पार्टीशन शूट। अब पार्टीशन शूट का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर कि राइट्स और शेयर्स को डिसाइड करता है। इट लीव्स रूम फॉर फर्दर इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड। रूम का मतलब कमरा नहीं है, एक जगह है कि हम उनके लिए एक जगह छोड़ रहे हैं कि बाद में भी उस पर इंक्वायरी हो सकती है। अब यहाँ पर पार्टीशन को आप निकाल सकते हो, सीधा लिख सकते हो डिक्लेयर्स द राइट्स और शेयर्स ऑफ द पार्टीज, या राइट्स ऑफ द पार्टीज भी लिख सकते हो, सफिशिएंट है। और इसमें सेकंड में क्या आ जाएगा? इट इनकॉर्पोरेट्स द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टीज राइट्स बेस्ड ऑन द फ्यूचर फर्दर इंक्वायरी। जो फर्दर इंक्वायरी हमने प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद की है उससे जो एक डिसीजन निकल के आया है वो प्रिलिमिनरी डिग्री का जो डिसीजन होगा फाइनल में काउंट होगा। फाइनलिटी, ये क्या है? फाइनल नहीं है प्रिलिमिनरी डिग्री, और ये सिर्फ एक स्टेज सेट कर रही है कि आप एक फर्दर प्रोसीडिंग भी उस पर होगी। और फाइनल में क्या है? ये कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देगा सूट को और कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका? इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज इट डज नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता राइट्स के, जो पार्टीज के राइट्स हैं उनको, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद भी सुनवाई होती है। और इसमें क्या है? फाइनल डिग्री का अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो ये फाइनल है, बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पर।
चेंजेस। प्रिलिमिनरी डिग्री में आप कभी भी चाहो परिस्थितियों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन फाइनल डिग्री एक बार इशू जब हो जाती है तो फाइनल हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये हो सकता है कि कोर्ट जो है उसमें फर्दर एक और डिग्री भी ऑर्डर कर दे। एग्जाम्पल लिख दोगे आप, सूट फॉर पोजेशन एंड मैसने प्रॉफिट्स, सूट फॉर प्रीएम्पशन, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। और फाइनल डिग्री के लिए क्या है, ऑर्डर्स ऑफ अबेटमेंट और सूट, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप अगर 5 पॉइंट्स भी लिख के आ जाते हो सफिशेंटली, 5 में से आपको 4 याद रह गए तो एग्जाम्पल तो आपने लिखना ही लिखना है, कोई भी याद रख लीजिए। देखिए इसमें याद करना मुश्किल नहीं है। पहला आपने किसी भी डिफरेंसेस में आ जाए, कोई भी डिफरेंसेस आ जाए, पहला आपने मीनिंग बताना है, लास्ट आपने एग्जाम्पल बताना है। बीच के रह गए 3 पॉइंट, वो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से जो आपको लगता है कि ये इसका सब पॉइंट बन सकता है, ये बेसिस बन सकता है, तो आप उसे बना सकते हो। इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। पहले डिफरेंसेस को तैयार कर लीजिए, फिर दूसरे टॉपिक को तैयार कर लीजिए। जब आप डिग्री और डिग्री के किसी भी पार्ट से रिलेटेड डिफरेंस तैयार कर रहे हो तो आप डिग्री वाला क्वेश्चन भी साथ के साथ अपने नोटबुक में अटेम्प्ट करके रखिए, अपने नोट्स बना लीजिए। और लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम पास आएंगे तो सिर्फ हमें रिवीजन करना पड़ेगा और पूरे नोट्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।